गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो दिन है वो संडे का है, तो सोचा थोड़ा सफाई कर लेती हूँ। वैसे तो मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, पर है ना, होली में अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इसी बीच है ना, हम लोगों को जो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं उनको भी बनाना पड़ता है। तो मैंने सोचा है ना कि थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर लेती हूँ। कि कितना भी करो ना, तब भी थोड़ा बहुत तो आपको है ना फेस्टिवल पे करना ही पड़ता है, तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है घर। तो बस मैंने सोचा आज अपना बेडरूम साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर है ना, ये वाला जो मेरे बेड के जो साइड में जो ये वाला रैक है, ये हमेशा मतलब मैसी हो जाता है। जबकि मैं इसमें सिर्फ साबुन वगैरह ही रखती हूँ, और लेकिन वो निशु अपना सामान भी इसी में फैलाती रहती है। तो अब मुझे ना जैसे 5-6 दिन में एक बार तो इसको साफ़ करना ही पड़ता है। और यहाँ पर ना जो भी आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह हैं, वो भी मैं आज इनको वॉश करने वाली हूँ। और थोड़ा जैसे क्या होता है कि जब आप कोई डीप क्लीनिंग करते हैं तब थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। बाकी रेगुलर आप क्लीनिंग कर रहे हो वो एक अलग बात है। कितना भी अगर आप कर रहे हो रेगुलर में, तब भी आपको है ना डीप क्लीनिंग में इतना ज़्यादा कचरा निकल ही आएगा कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत गंदा था। तो यहाँ पर है ना, अभी मेरा जो जाला निकालने वाला है वो टूट गया था, तो फिर मैंने सोचा ना थोड़ा जुगाड़ करके एक जो मच्छरदानी का डंडा था ना, उसमें मैंने उसको बांधा, क्योंकि मैंने कहा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो आज पूरे घर के जाले एक बार में ही निकाल दूँ। सिवा भैया से बोल के निकलवाती हूँ, क्योंकि उनका हाइट अच्छी खासी है, तो वो आराम से साफ़ कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे बाकी सी चीज़ें मैं कर देती हूँ, वो जाले वगैरह छुड़ाने के लिए मैं उनको बोल देती हूँ। तो एक ही दिन में सारे घर का छुड़ा देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है इसको ही साफ़ करें तो इस रूम को ही साफ़ करेंगे जाले वगैरह। लेकिन मैं क्या करती हूँ, एक बार में सारा कुछ साफ़ करवा देती हूँ। फिर बाकी जो नीचे का रह जाता है वो मैं खुद करती रहती हूँ। तो ऐसे हो जाता है, पर डेली डेली किसी को परेशान करना क्या। तो यहाँ पे ये सब कर लूँगी। और हाँ, कमेंट आया था तो मैं आपको बता दूं। किसी ने पूछा था, मतलब आपको मतलब जब मंथली प्रॉब्लम आती है, पीरियड्स आते हैं, तो आप किस तरीके से मैनेज करती हैं। तो मैं आज आपको बता दूं कि ऐसा हो जाता है कि एक तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मतलब जॉइंट फैमिली में मेरे भैया भाभी, मतलब मेरी जेठानी है, और जेठ जी रहते हैं, पापा जी रहते हैं, शिवा भैया है मतलब मेरा देवर है, और भतीजा है मेरा, निष्ठू है। निष्ठू पापा से बाहर रहते हैं। तो इतने सारे लोग रहते हैं, वैसे भी मेरा मैनेज हो ही जाता है। और किसी रीजन से नहीं हो पाता है, तो मैं अब आज आपको बता दूं कि मैं जैसे क्या होता है कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को कोई एक प्रॉपर जगह नहीं उनके लिए बनाई है कि अब मतलब ये तुम मैंने मंदिर बना दिया, अब आप इसी मंदिर में रहो, ऐसा मैंने नहीं बनाया है। मैंने उनके लिए हमेशा ये सोचा है, मैंने जब से मतलब उनको माना है तब से मैंने उनके लिए ऐसे पूरा मतलब पूरा घर उनका है, सब कुछ उनका है। तो मैं कौन होती हूँ उनको डिसाइड करने वाली, बस इतना ही प्रॉपर जगह पे आपको बैठना है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे ऐसे लगता है कि उनकी सेवा नहीं हो पा रही है, तो मैं मम्मी को कॉल करती हूँ, मम्मी से कह देती हूँ मम्मी माधु बाशु आ रहे हैं, उनकी बड़ी सेवा करी रहे ना। तो मम्मी जब भी जो कोई भी भोग मेरे यहाँ पर लगता है वहाँ पे, और तो मतलब मम्मी प्रॉपर तरीके से उनका भोग लगाती हैं, जैसे नाम लेके। अब हमें हमारा कन्हैया भी है, कन्हैया से शायद आप लोग नहीं मिले हैं, न्यू है। तो वो कन्हैया भी है, तो कन्हैया का मम्मी डेली सेवा करती हैं। कन्हैया है, 2 लड्डू हैं, तो वो वहाँ पे उनकी सेवा होती रहती है। उन्हीं के बीच ये पहुँच जाते हैं माधु अशु, तो इनकी भी बिल्कुल प्रॉपर सेवा होती है। अगर मैंने जैसे मैं अभी कॉल करके बोलूँ कि मम्मी, बोलूँ कि मम्मी को माधु अशु आ रहे हैं, उनके ध्यान रखना, तो अगर उन्होंने भोग लगा दिया होगा कन्हैया को, तो उन्होंने दोबारा से उनके लिए भी बनाया होगा, उनको खिलाया होगा, चाहे कुछ भी खिलाएं, लेकिन प्रॉपर तरीके से उनको सुलाना उठाना बैठाना नाम लेके मतलब वो करती रहती। क्योंकि भगवान को तुम बांध नहीं सकते हो। कैसे बांध सकोगे? अगर मैं आपको बताऊं, आपने कमेंट किया है तो आपके जवाब देती हूँ। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो आपकी सेवा कर सकता है लड्डू गोपाल जी की, तब तो आप उनसे करा सकते हो। अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप इसी तरीके से किसी को, जिस जो भी आपके मतलब घर में परिवार में सेवा करते हैं, जिनसे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि मैं भेज रही हूँ। तो आप उनको देखे रहना। ना खिलाने से बेहतर है कि आप मतलब किसी तरीके से मतलब खिला रहे हो। अब भगवान को तो क्या चाहिए, वैसे तो बोला जाता है ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं। और अगर हम इस तरीके से, हमारा भाव ही तो है कि भूखे ना रहे, इसलिए मैं वहाँ पर भेज दूँ तो वहाँ उनकी सेवा होती रहेगी, बस इसी भाव से मैं भेज देती हूँ। तो सब लोगों को लगता है कि अभी लड्डू गोपाल जी नानी के घर चले गए हैं। और कई बार इन्हें निष्ठू ने पूछा यहीं पर तो लेटे हैं। और मैं क्या करती हूँ, जैसे मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं एक बार उनको सुला देती हूँ।
हूँ, मतलब सुलवा देती हूँ किसी से भी करके। और अगर ऐसा हो नहीं सकता है कि बच्चे बच्चे से सुलवा दिया, उसके बाद बस वो नानी के घर पहुँच जाते हैं, वहाँ उनकी आराम से सेवा होती है। उसी जब मैं प्रॉपर पूजा करने लायक हो जाती हूँ तब मैं उनको मतलब बोल देती हूँ मम्मी से कि मम्मी उनको उधर से भेज दो, तो वो भेज देती हैं। फिर मैं यहाँ से अपना मतलब पूजा वैसी रूटीन वाली जो मेरी रहती है वैसी स्टार्ट कर देती हूँ। पर मैं उनको भूखा नहीं रह सकती हूँ, ये मैंने मानना है और यही मैं करती हूँ। आप लोग बताना कि आपको मेरा मतलब ये सब करना कैसा मतलब कैसा लगा, क्योंकि सबके अपना अपना ओपिनियन होता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो वैसे ही मैं अब आपको बता दूं, मेरी जो पूजा होती है मैं उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं लगाती हूँ कि ये करना है वो करना है कि नहीं करना है। मैंने मतलब उनको अपना बच्चे की तरह माना है। तो मेरे और एक तरीके से मान लीजिए कि जब आपको किसी के साथ रिलेशन बन जाता है तो उसमें कुछ भी वो नहीं रहता है कि हाँ अब ये करूँगी तो गुस्सा हो जाएंगे, वो कर दूंगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ होता है सिर्फ प्यार प्यार प्यार। तो वही मेरा है। तो मैं आपको, आप शायद मेरी बात को समझ गई होंगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो या कैसी भी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो अभी क्या है ना, आज मैंने जैसे मैं अपना रूम साफ़ किया है। अब तो अभी पूजा की बात हो गई, अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी ये साफ़ कर दिया है। यहाँ की जो बेडशीट है ये होली पे मैं न्यू बिछाऊंगी, तब तक मैंने सोचा इसी को बिछा के रखती हूँ। और मैंने पूरा चमका दिया है, सिर्फ बेड को मतलब जो बेड बॉक्स होता है ना उसको नहीं क्लीन किया है, क्योंकि अभी इतनी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुई है। और अगर मेरी 2-3 दिन अगर ऐसा कुछ रहा तो देखती हूँ, ब्लड टेस्ट करा लूँगी, हो सकता है टाइफाइड वगैरह हो। तो अभी तो नहीं करा रही हूँ, 2 दिन के बाद ही कराऊंगी, 2-3 दिन के बाद। तो अब मैं यहाँ पे पूरे घर में अभी पोछा लगाऊंगी। और यहाँ पे ना तो आज है ना पूजा भी नहीं की थी, और सम टाइम भी आज ना उठने में भी थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि मेरा मतलब उठने का इतना मन कर रहा था, लेकिन क्या है ना बॉडी बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, और तो फिर मैं लेटी रही। उसके बाद फिर मैं उठी, उठने के बाद फिर चाय वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह वो सब हुआ। उसके बाद मैंने सोचा सफाई करनी, जैसे ही मुझे लगा थोड़ा बेटर फील हो रहा है, मैंने कहा आराम से आज काम कर लेती हूँ। क्योंकि अभी कितना, आज 8 तारीख हो गई है, और 8 नहीं, आज तो 9 है, 9 तारीख हो गई है। और अब बस मतलब 13 को तो होली है ही, और भी इसमें कितने सारे तो खाने की चीज़ें बनती हैं। तो तब तक है ना बिल्कुल अच्छे से हो जाना है, मतलब बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। लेकिन हाँ, कल से थोड़ा बेटर है, कल तो और ज़्यादा ख़राब लग रही थी। कल तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया है कल का कुछ भी, और आज ही मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब कल से आज थोड़ा बेटर है। और ऐसे मतलब अगर थोड़ा बहुत तबीयत ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाती है ना, तो थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो यहाँ पर फिर भी कितनी भी गड़बड़ हो जाए, पर मैं अपने घर में गड़बड़ नहीं करती हूँ वो मेरी आदत है। मुझे लगता है जैसे ही मुझे गंदा लगा घर तो मैं उसको साफ़ कर लूँगी, तो मुझे लगता है मेरी 50% बीमारी दूर हो जाती है। तो बस फिर क्या मतलब, अब 50% का सफाई करने से ख़त्म, 50% दवाइयाँ खाने से ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ही मेरा चलता रहता है। तो अभी मैं यहाँ पे बता दूँ, मैं अभी नहाकर आ गई थी, और नहा के बस मैं सोचा थोड़े से बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश कर लिया है। कल है एकादशी, तो कल तो हेयर वॉश होगा नहीं, तो मैंने सोचा अभी कर लूँ। और यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा रेडी वगैरह होंगी, रेडी क्या जो मैं लगाती हूँ वही सब लगा के। और आजकल इतना स्किन ड्राई हो रही है बहुत ज़्यादा फेस की, और मेरी तो वैसे भी बहुत सुपर ड्राई स्किन है, तो बहुत जल्दी मतलब वैसी हो जाती है फ्लैकी, और थोड़ा सा ऐसी फटी फटी सी हो जाती है। तो मैं मतलब 3-4 बार मुझे अभी लगाना पड़ रहा है ऑयल वगैरह। तो यहाँ पे अभी ये सब करके अब भूख भी बहुत तेज़ लगाई थी। सुबह में मैंने निष्ठू को ना खाना खिला दिया था जब मैंने सफाई करी है, क्योंकि है ना आपको टाइम लग जाता है, कोई टाइम का तो वो पता नहीं रहता कि कितना टाइम लगेगा। बच्चे अगर घर में हैं तो उनको खिला पिला दो, तो काम करने में दिक्कत नहीं होती है। पूजा भी नहीं अभी हो रही है, तो कोई वो नहीं है। और बस आ गई थी, तो यहाँ पे ना जो रात को है ना भंडारा आया था, तो बस उसी की पूड़ियाँ रखी थी, सब्जी भी रखी हुई है, अभी भी सब्जी बन गई है, दाल होनी है, दाल चावल चावल, हाँ दाल चावल, ये सब भाभी ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ आज सफाई करी है। तो यहाँ पर है ना मेरा मन नहीं था, और तबीयत ख़राब है तब से बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा है खाना आना खाने का। तो फिर भी मैंने सोचा है निष्ठू को है ना ये पूड़ी सब्जी सुबह में मैंने दे दी थी, अभी भी उसको वही खानी थी। और बच्चे को थोड़ा सा अच्छा लगता है पूड़ी सब्जी वगैरह। तो यहाँ पे है ना मैंने खाना निकाल लूँगी, और फिर उसके बाद अभी चलूँगी, तो मैं खाना खाऊँगी जाके। और आप लोग बताना कि आप लोगों का संडे आज कैसा गया है। और अभी तो होली चल रही है, हमें मुझे
पक्का पता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। कोई पापड़ बना रहा होगा, कोई कुछ सफाइयाँ कर रहा होगा, कोई खाने की चीज़ें बना रहा होगा। मतलब होली का मतलब काम ऐसा मुझे लगता है। और आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सॉरी, हाँ, आज मैं कॉम्बोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक डालने वाली हूँ वॉलपेपर का, तो प्लीज़ चेक कर लेना, क्योंकि है ना कमेंट आया तो मैं भूल गई थी कल वाले में डालने के लिए, तो आज मैं डाल रही हूँ, तो प्लीज़ चेक कर लेना।